प्रीति, प्रीति। हाँ मैम। बाकी लोगों को जल्दी ज्वाइन करने के लिए बोलो। मैम मैसेज डाला है, करेक्ट। ओके। हम 2 मिनट्स वेट करेंगे, बाद में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? हाँ मैम।
स्टार्ट करें हम लोग। यस मैम। मैंने कल आप लोगों को एक वीडियो दिखाया था नीटिंग मशीन का, दिखाया था, देखा आप लोगों ने? देखा क्या? हाँ या ना? मैम मैं तो नहीं थी। अच्छा, आप नहीं थे। बाकी लोगों ने देखा? नहीं मैम। नहीं देखा। प्रीति? देखा था? हाँ कल देखा था, क्या देखा था उसमें? लेकिन पूरा नहीं देख पाई वीडियो। मेरी मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है तो थोड़ा बिजी थी। अब तो पूरा टाइम टाइम थी ना? हाँ ऑन थी, लेकिन नहीं किया वो। कुछ कुछ समझ में नहीं आया था, नेटवर्क भी बराबर नहीं था, तो काम भी कर रही थी और वो भी देख रही थी वीडियो, पर उतना नहीं किया, ध्यान नहीं था। मैंने तो आपके लिए डाला था वो वीडियो कि आपको समझ में आए कि किस तरह से नीट मशीन होती है और सर्कुलर नीट मशीन कैसे होती है, नीडल्स का वहां पे किस तरह से लगे हुए रहते हैं, किस तरह से वो सेट की जाती है, यान किस तरह से मशीन में लगाए जाते हैं, वो सब उसमें था। अब आपने उसको मिस किया तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। मैम वो वीडियो था क्या? हाँ, मैं जो बोल रही थी इतने दिनों से आपको कि मुझे जो वीडियो दिखाना है हाँ। जिसके लिए प्रॉब्लम था, तो वो वीडियो मैंने कल आपको दिखाया। तो वो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती अभी, क्योंकि अभी मैंने उसको डिलीट कर दिया है। अभी डबल से एक तो मैंने वो पिछले साल निकाल के रखा था फर्स्ट ईयर को पढ़ाने के लिए, उनको दिखाया था। इसलिए वो मैंने रखा था क्योंकि नीट वेयर सब्जेक्ट मेरे तरफ है, इसलिए मैंने उसके लिए रखा था कि मैं उसको आपको दिखा सकूं। तो आपके जो कंसेप्ट है वो उसमें से पूरे तो नहीं हो सकते, पर थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, इसलिए मैंने वो काम किया था। अब उसको मैंने डिलीट कर दिया। फ्लैट मशीन का मुझे उस तरह से नहीं मिला था, इसलिए मैंने नहीं निकाला था। हम एनीवेज, यूट्यूब पे मिल जाएगा ना? हाँ तो अभी देख लो आप, अगर आपको देखना है तो आप देखो। अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, मेरे तरफ से उसको डिलीट कर दिया है। इतने दिन संभाल के रखा था मैंने आपके लिए। एनीवे, अब देखिए, जो नीट फैब्रिक है वो ओवन फैब्रिक से सॉफ्ट होता है या क्या होता है? सॉफ्ट होता है? यस होता है कि मैम। सॉफ्ट? और ठीक होता है या थीन होता है? ठीक। ठीक होता है। एक्चुअली ओवन फैब्रिक का वेट और नीटेड फैब्रिक का वेट अगर सेम वेट का लिया जाए तो नीटेड फैब्रिक जो होता है वो ठीक रहता है ओवन फैब्रिक से। ओके, हमने ये भी देखा है कि इसमें ओवन फैब्रिक में स्ट्रेचेबिलिटी रहती है क्या?
यस मैम। ऑन फैब्रिक में स्ट्रेचेबिलिटी हाई रहती है या लो रहती है? हाई रहती मैम। ऑन फैब्रिक में साड़ी आपकी मम्मी की साड़ी होंगी ना, उसको यस स्ट्रेच मैम। करके देखो तो स्ट्रेच होती है क्या? ज्यादा नहीं होती, नहीं होती। नहीं होती। नीटेड फैब्रिक स्ट्रेच होता है यस मैम। और वो अपनी जगह फिर से ले लेता है यस मैम। क्योंकि उसमें क्रीज रेसिडेंसी होती है। आप उसको फैलाओ और छोड़ दो तो वो अपनी जगह जैसे की वैसे प्रॉपर जगह ले लेता है। ठीक है। यस मैम। प्रॉपर्टीज हम बाद में देखेंगे इसके। आज मुझे नीट का बताना था, उसकी हिस्ट्री देखेंगे आज हम। ठीक है। अब ये एक्चुअली हम इंडियन हिस्ट्री देख रहे हैं इसकी, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं देख रहे हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है। इंडियन हिस्ट्री है हमें आज देखना है इसकी। इंडिया में नीट फैब्रिक कब आया? 1991। ओके। मैम आवाज नहीं आ रही 1990। बराबर। आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है क्या? यस मैम आ रही है। वो बीच बीच में कभी कभी नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी मैं मोबाइल से कर रही हूँ अभी, क्योंकि नेट का इशू चल रहा है। पता नहीं पूरा इसका इशू है क्या, नेट बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। जब इंडिया में नीट फैब्रिक आया तब इसमें कौन कौन से गारमेंट बनते थे? सबसे पहले तो हमने हैंड नीट को देखा है। हैंड नीट देखा है? यस मैम। हैंड नीट एवरग्रीन है। वो कब आया ये हम नहीं बता सकते कहाँ से आया है। हम मशीन्स का देख रहे हैं फिलहाल। तो मुझे बताओ कि जब हमने हैंड नीट्स देखा तो हैंड नीट्स में कौन कौन से गारमेंट्स बन रहे थे? स्वेटर्स, हाँ। हाथ मोजे, पाव मोजे, कैप्स। हम यही सब बन रहे थे। यही बनाए जाते थे। उसके बाद मशीनरीज आई, तो मशीनरीज में भी ये सब बनने लगा। यस मैम। सबसे पहले सॉक्स नीट मशीन आई। तो सॉक्स नीट मशीन वेस्ट बंगाल में 1893 में आई है और उसको लॉन्च किया था, उसको यहाँ पे लाया था हम आनंद प्रसाद जी ने। 1893 वेस्ट बंगाल सॉक्स नीटेड मशीन। यस मैम। और उन्होंने इस पे क्या बनाना स्टार्ट किया था? अंडरवियर, सॉक्स, स्टॉकिंग्स, स्वेटर्स, ये सब ये मशीन्स के ऊपर बनते थे। अब इसका मैं एक बताती हूँ आपको कैसे होता है, कैसी रहती थी ये।
ये दिख रही है आपको? यस मैम। ये है सॉक्स नीटेड मशीन। इसमें अलग अलग वेराइटीज है। और इसका एक मिनट। इसकी अलग अलग सीरीज है। तो ये वाली भी फोटो दिखा देते हैं आपको। आ गया। फर्स्ट वाली हमने फ्लैट देखी थी। यस मैम। जो ऊपर का जो हिस्सा है वो फ्लैट था उसका। यहाँ पे दिख रहा है आपको सर्कुलेशन में थोड़ा सा फॉर्मेशन है। ये Yes, उसके ma'am. बाद आई वाली मशीन है। और इसका काम किस तरह से होता था। ये देखो, ये दिख रहा है आपको नीडल्स वगैरह। यस मैम। ये इस तरह से ये बनाई जाती थी। अब एक ही यान यूज हुआ है इसमें। हुआ है क्या एक ही यान यूज? और वो राउंडेड Yes, ma'am. शेप में पूरा जो नीडल्स हैं वो उसको पूरा क्या कर रही है? बना रही है। बना रही है। तो ये इस तरह से सॉक्स नीट मशीन का काम चलता था। ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो वो टाइम में भी स्टॉकिंग्स, जर्सी, स्वेटर्स, मफलर्स, कप्स, ये सारे गारमेंट्स इसमें बनने लगे धीरे धीरे। उसमें थोड़ा सा क्या हो गया, वेराइटीज बनेंगी ना। यस पहले मैम। हम लोग हाथ से स्वेटर बुनते थे, मशीन्स पे आ गए। मशीन्स के बाद मशीन में भी कुछ ही चीजें बनने लगी। उसके बाद उसमें वेराइटीज आने लगी। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो और उसमें क्या हुआ, और उसमें बढ़ोतरी होगी और क्या बनना शुरू हो गया। पहले ये सब किससे बनता था? ओनली उलन। ठीक है। यस सिर्फ मैम। उलन से ही बनाए जाते थे ये सब। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होने लगा, इसको ये कॉटन से भी बनने लगे। कॉटन के बाद मैनमेड फाइबर्स, नायलॉन, एक्रिलिक, सम फैब्रिक्स, सॉरी सम यार्न्स जो हमने देखे हैं फर्स्ट ईयर्स में। आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर में कौन से मैनमेड फैब्रिक्स, सॉरी यार्न्स है, ये सब आपको पता होगा। तो वो सभी इससे यूज होके क्या होने लगा, नीटेड फैब्रिक बनने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1945। ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 टू 1980। पिछले वाला आ गया अभी, ये भी 5 मिनट नहीं जाएगा।
अब नीटेड मशीन में क्या होने लगा, फैब्रिक अलग अलग यान से फैब्रिक बनने लगे। Yes, ma'am. हाँ अपन है ना फालतू के टाइम में रहते हैं। कौन कौन से यान यूज होने लगे बताओ तो एक बार। मैम कॉटन, मैनमेड यार्न, जैसे सिंथेटिक हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब यूज होने लगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन, टेक्सचर, पॉलिस्टर, आपको यान के टाइप्स पता है ना, वो सभी टाइप्स नीट में यूज होने लगे। ठीक है, यस मैम। अब ये हो गई सॉक्स नीट मशीन। ठीक है, इसके बाद फ्लैट नीट मशीन्स आए इंडिया में। अब ये जो मशीन है सॉक्स नीट मशीन्स, ये कहाँ पे आए, सबसे पहले हमने देखा वेस्ट बंगाल। ठीक है, साथ ही में ये कहाँ पर थे, तमिलनाडु, क्या बोलते हैं, त्रिपुरा वगैरह जो साइड है, पंजाब, यहाँ पे ये कौन सी मशीन है, स्टॉक नीट मशीन। उसके बाद जो फ्लैट नीट मशीन आई वो कहाँ पे आई, पंजाब, यूपी, दिल्ली, यहाँ पे फ्लैट मशीन आई। इसको फ्लैट नीट मशीन को वी बेड नीटेड मशीन भी बोला जाता है। ठीक है, वी बेड, हाँ वी बेड वो भी इसको बोला जाता है। तो इसमें भी कौन कौन से गारमेंट्स बनने लगे बताओ तो, कौन से गारमेंट्स बने होंगे। हम स्वेटर्स, हाँ स्वेटर तो कॉमन रहेगा ही, और शॉल, और मफलर्स, हेड कैप, ETC। इसके लिए कौन सा यान यूज होता था, उलन और एक्रेलिक यान। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से मशीन में कौन सा यान यूज हुआ। उसके बाद जब मल्टी फाइबर एग्रीमेंट बना, मैम ये फ्लैट नीटिंग मशीन कौन से ईयर में आई, जैसे ये स्टॉक नीटेड मशीन 1983 में आई, तो फिर ये फ्लैट नीटेड मशीन कब आई। भी सेम ही है, चेंजेस नहीं है, पर यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसमें मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि ये सिर्फ यहाँ पे गारमेंट्स दिए कौन से बनाए गए हैं, यान कौन से है और कहाँ पे आई है, सिर्फ उतना बताया है। तो मैं इसका देख लूंगी एक बार, जैसे इसका बताया मैंने, इसका मुझे भी नहीं मिला, तो मैं एक बार फिर से देख लूंगी और मैं आपको कल बताती हूँ। ओके मैम। ठीक है, अब जब मल्टी फाइबर एग्रीमेंट जो है वो 2005 वाला, ओके, फर्स्ट टाइम जब मल्टी फाइबर एग्रीमेंट बना तो वो 2005 में बना था, और वो वही यहाँ पर भी लागू हुआ, इंडिया में भी हमने उसको लागू किया, और उसके वजह से क्या हुआ, हमारी जो नीटेड इंडस्ट्री है वो हेल्दी होने लगी। वो कैसे, हमारे जो गारमेंट है
उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बढ़ने लगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ का जो माल है वो एक्सपोर्ट होने लगा, यहाँ पे जो बन रहा था। क्योंकि आप लोग जानते हो कि इंडिया में कॉटन बेस्ड माना जाता है, या फिर रॉ मटेरियल जो है सबसे ज्यादा इंडिया से ही एक्सपोर्ट होता है। यस मैम। तो अब वो एक्सपोर्ट होने से हमने उसको क्या किया, हमने उसको एक्सपोर्ट तो किया ही है रॉ मटेरियल्स को, पर उसका यूज भी हमने किया। तो हमारे जो गारमेंट की क्वालिटी है वो बेस्ट रहेगी। यस मैम। और इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है वो भी बढ़ गई हमारी, और स्टैंडर्ड भी बढ़ गया। ठीक है। यस मैम। और धीरे धीरे क्या होने लगा, हमारी इंडियन नीटेड इंडस्ट्री जो है वो हेल्दी होने लगी। तो हेल्दी कैसे हुई है, क्या क्या चेंजेस हुए होंगे? क्या चेंजेस हुए, ये बता सकते हो आप? हम एक फैब्रिक बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है इंडिया को। सिर्फ फैब्रिक ही एक्सपोर्ट हो रहा है क्या हमारा? मैंने बोला इंडियन नीटेड इंडस्ट्री हेल्दी होने लगी, तो फैब्रिक तो यहाँ पे बन रहा है हमारे यहाँ। यस मैम। फैब्रिक के साथ और क्या बन रहा है? गारमेंट्स भी बन रहे हैं। यस मैम। तो गारमेंट्स में वेरिएशन आने लगा है। हाँ। अब कौन कौन से गारमेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं नीट वेयर में? मैम वही शॉल, स्वेटर, मफलर, अंडरगारमेंट, हाँ। टी शर्ट। हम्म। कुछ कुछ नीटेड में टॉप भी रहते हैं। हम्म। और क्या रहता है नीटेड में? मैम टॉवेल्स, हाँ। और कैप्स वगैरह, सॉक्स हो गया। हाँ। मैम ETC बहुत है। वेस्टर्न गारमेंट भी बनने लगे अभी। यस मैम। इंडियन गारमेंट्स तो बन ही रहे हैं, पर साथ में क्या बन रहे हैं, वेस्टर्न गारमेंट्स भी इसमें बन रहे हैं। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, वेस्टर्न गारमेंट्स में क्या क्या बन रहा है? स्कर्ट से, ब्लाउजेस से, ट्राउजर से, आउटवेयर, इनवेयर, स्विम वेयर, ये सब बन रहे हैं। यस मैम। ये सब नीटेड नीटेड गुड से ही बन रहे हैं, नीटेड फैब्रिक से ही बन रहे हैं। इवन सॉक्स, स्टॉकिंग्स, देन हैंड ग्लव्स, हेड टू टो, ऑल गारमेंट्स किस में बन रहा है, नीटेड में बन नीटेड रहे हैं। यस मैम। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, और उसकी क्वालिटी भी जो है, जैसे हमने देखा है सिंगल जर्सी, डबल जर्सी, और बताओ।
डबल जर्सी में सभी आ जाते हैं जनरली, रीब वगैरह सब डबल जर्सी में आ जाते हैं। तो ये सब किस में बन रहा है? नीटेड फैब्रिक में बन रहा है। साथ ही में क्या हो रहा है? डिजाइनिंग, कटिंग, स्विंग, मेकिंग, इसकी वजह से क्या हो रहा है? हेल्दी हो रही है इंडिया हमारी हेल्दी हो रहा है। हो रही है हमारी नीटेड इंडस्ट्री हेल्दी हो रही है। यस मैम। ये सब हमारे यहाँ पे काम हो रहा है ना। पहले ऐसे होता था क्या? इंडिया में क्या बनता था? क्या प्रसिद्ध थी यहाँ पे? कौन से गारमेंट ज्यादातर पहने जाते थे? मैम कॉटन। कॉटन सबसे ज्यादा पहना जाता था। अब यान्स भी जो बन रहे हैं, स्पिनिंग जो यान की हो रही है, आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर में आपको यान के टाइप्स देखे होंगे आपने। वो सब किस में बन रहा है? नीटेड फैब्रिक में। अब नीटेड फैब्रिक के जो यान्स होते हैं, जो यान बनाए जाते हैं नीटेड फैब्रिक के लिए, जनरली वो स्ट्रेचेबल रहते हैं। यस मैम। उसमें जो ट्विस्ट होती है वो कम रहती है। और आपने ये भी देखा होगा कि अनट्विस्टेड थ्रेड जो है वो भी नीटेड गारमेंट में यूज होता है। वो क्यों नीटेड गारमेंट में यूज होता है, बता सकते हो? क्यों ऐसे होता होगा कि इसके स्पिन होते टाइम इसको कम स्पिन क्यों किया जाता है? वो स्ट्रेच नहीं होना चाहिए ज्यादा करके शायद। क्यों स्ट्रेचेबल यान्स बनाए जाते हैं स्पेशली नीटेड के लिए? क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो बॉडी में अच्छी तरह से फिट बैठ जाए। अगर कोई थोड़ा हेल्दी इंसान अगर उसको पहन रहा है तो उसको भी फिट आ जाएगा। मतलब उसके हर लिए एक बॉडी पे वो फिट हो जाता है स्ट्रेच हाँ, होने के कारण। उसके लिए फिटिंग की जरूरत रहती है क्या? नहीं मैम। नहीं रहती। और अनट्विस्ट थ्रेड स्टिचिंग के लिए हम क्यों यूज करते हैं? स्टिचिंग के लिए यूज होता है नीटेड फैब्रिक में अनट्विस्ट थ्रेड। वो क्यों यूज होता है? मैम सिलाई अच्छी से आनी चाहिए करके। देखो, अनट्विस्ट यान्स इसलिए यूज होते हैं स्टिचिंग में, क्योंकि हमारा जो गारमेंट है या हमारा जो नीटेड जो फैब्रिक है वो स्ट्रेचेबल रहता है, बराबर है? हाँ। अगर हम ट्विस्टेड थ्रेड अगर लेते हैं, अगर हमने टी शर्ट बनाया और स्ट्रेचेबल है हमारा फैब्रिक और हमने उसको पहन लिया, तो क्या होगा? सिलाई टूट जाएगी। यस मैम। तो इसलिए अनट्विस्ट यार्न्स यूज होते हैं स्टिचिंग में, ठीक है? उसमें क्या रहती है, थोड़ी सी स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा रहती है ट्विस्टेड यार्न से। इसलिए आपने देखा होगा कि ओवन फैब्रिक जो है वो स्ट्रेच नहीं होता है क्या? नहीं मैम। और नीटेड फैब्रिक क्या होता है? स्ट्रेच होता एक्चुअली है। इसमें इंटरमैशिंग होती है। ये एक कारण है ही इसका कि उसमें स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। यस मैम। अब हमारे यहाँ पे कौन से क्वालिटी के गारमेंट्स बनते हैं? मैम बेस्ट क्वालिटी के बनते हैं।
लो क्वालिटी के नहीं बनते? नहीं। नहीं बनते? हमारे यहाँ पे तीनों क्वालिटीज के गारमेंट्स बनते हैं। मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि जैसे हमने कॉटन को लिया, तो कॉटन के 4-5 टाइप्स हैं। तो 4-5 टाइप्स में भी गारमेंट्स बनते हैं, नहीं बनते ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सबसे हाई क्वालिटी का गारमेंट रहता है वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट रहता है और क्या बोलते हैं उसको, स्मूथ भी रहता है। उसकी क्वालिटी थोड़ी चेंज रहती है और उसकी प्राइस भी आपको ज्यादा मिलेगी। जो माल हम एक्सपोर्ट करते हैं वो हाई क्वालिटी का होता है, पर जो हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट ही रहता है, यहीं पर सर्कुलेट होता है। आपने देखा होगा कि कुछ मार्केट ऐसे हैं कि जहाँ यानी जैसे हम लेगीज ले लें तो उसमें आपको 100 से लेके 400-500 तक के रेंज के लेगिन मिल जाएगी, मिलेगी। यस मैम। तो 100 रुपए वाली जो लेगिन है वो क्या हो गया, लो क्वालिटी के, लो क्वालिटी का फाइबर उसके लिए यूज किया गया है। यस मैम। और जो 500 रुपए वाली जो लेगिन मिल रही है उसके लिए हमने क्या किया है, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है। यस मैम। अब समझ में आ रहा है? हाँ। अब हम जैसे देखो अभी और इसका एक पार्ट रह गया है बताने का कि जैसे गारमेंट्स बनाए जा रहे हैं। अब हमने देखा है पिछले साल भी आपने देखा होगा, इस साल भी आपने ग्रेडिंग बनाया, आपको सब्जेक्ट था ग्रेडिंग का। पिछले साल Yes, आपने ma'am. क्या किया था, पैटर्न मेकिंग आपको सब्जेक्ट था, तो आपको पैटर्न किस तरह से बनाने हैं वो बताया गया। हाँ। इंडस्ट्री में किस तरह से काम होती है, इसी तरह से काम इंडस्ट्री में भी होते हैं। तो जैसे डिजाइन से हम पैटर्न्स बनाते हैं। अब पैटर्न से ग्रेडिंग में हम क्या कर रहे हैं, उसके साइजेस बना रहे हैं, अलग अलग साइजेस में एक ही डिजाइन अलग अलग साइजेस में बना रहे हैं, बराबर है? यस मैम। यही काम किस पे हो रहा है, कैट पे हो रहा है। यस मैम। हाँ मैम। तो इंडस्ट्री में भी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी क्या है आपको, ये जो मैंने आपको फेस साइड रिवर्स साइड जो फोटोज वगैरह दिखाया है, फ्लोट किसको बोलते हैं, रूप्स वगैरह भी हमारा हो गया है। उसके बाद जब ये स्टिचिंग में, जब स्टिचिंग पार्ट में हम जाते हैं तो आपने पिछले साल फैब्रिक कैसे बनाया जाता है व्यूज देखे होंगे आपने, व्यूज बनाए पिछले साल में, फर्स्ट ईयर में था आपको व्यूज, था फर्स्ट ईयर में व्यूज। हाँ। यस मैम। तो यही व्यूज हम अपने रिबन से बनाया था, बराबर है फर्स्ट यस ईयर मैम। में। ये ग्राफिकली बनाया जाता है, आप लोगों ने ग्राफिकली नहीं बनाया है, मैंने इस साल बताया ग्राफिकली किस तरह से बनाया जाता है। तो यही ग्राफिकली हम लोग कैड में भी बनाए जाते हैं, कैड में भी बनाते हैं। कि ये सारा सिस्टम किस में अभी जा रहा है, कैड से बन रहा है। यस मैम। फैब्रिक बनाने से लेके, यानी यान को कौन से यान के साथ ट्विस्ट करना है, कौन सा यान इसमें ट्विस्ट होगा, यहाँ से लेके तो गारमेंट बनाने तक की सारी प्रोसीजर्स कैड में बन रही है। तो ये भी क्या हो गया हमारे इंडस्ट्री का, क्या हो गया, ये एक न्यू एडवांटेज है हमारे लिए कि सब किस में बन रहा है, कैड में धीरे बन धीरे रहा है, हमारी धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री क्या हो रही है, ग्रो कर रही है। हाँ
तो इसमें गारमेंट भी हम फुल्ली फैशन आ रहे हैं अभी। पहले क्या हो रहा था, सिर्फ स्वेटर्स बन रहे थे। यस मैम। और स्वेटर, मफलर्स, ये जो है ठंडी के दिनों में जो भी हम गारमेंट्स पहनते हैं, वो सब किस में बनाए जा रहे थे, नीटेड में बना रहे थे हम लोग। उसमें बाद उसमें हमने थोड़ा सा ग्रोथ की और बाकी भी यान उसमें यूज किए और डिजाइन वर्जन्स भी आ गए। पहले सिर्फ सिंगल जर्सी बन रहा था जो हमने स्वेटर के टाइम पे देखा है, तो उसमें भी वेरिएशन आ गए, उसमें भी डिजाइन आ गई। देन गारमेंट्स में भी हमने डिजाइन बना के इंडियन से लेके वेस्टर्न एंड फुल्ली फैशन, जितने भी फैशंस है, हेड टू टो जो भी गारमेंट्स है, वो हम अभी क्या कर रहे हैं, एक्सेसरीज से लेके सभी चीजें हम किसमें बना रहे हैं, नीटेड में बना रहे हैं। यस मैम। इस वजह से हमारी इंडस्ट्री क्या होती जा रही है, हेल्दी होती जा रही है। और हमारा जो मार्केट में जो हमारा स्टैंडर्ड है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी स्टॉक नीटेड मशीन से हम वेफ नीटेड मशीन पे आ गए हैं। यस मैम। आ गए हैं क्या? फ्लैट नीटेड जो मशीन है, उसमें भी अभी चेंजेस हो गए हैं। मशीनरीज में अलग अलग वेराइटीज आ रही है। मशीनरीज में भी बहुत सारी वेराइटीज आ गई है। आपने देखा होगा कि जैसे ऑटोमोबाइल में भी जो हम ये यूज करते हैं, फैब्रिक यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में फैब्रिक यूज होता है क्या? होता है क्या फैब्रिक यूज? पता नहीं। सीट वगैरह देखी नहीं है आपने? हाँ मैम, कार की लेदर का यूज सीट है, होता है। कार वगैरह जो है अभी क्या बसेस में भी ये कौन सी बस है हमारी, शिवशाही आ गई है। यस मैम। उसमें भी हाँ, उसमें भी जो सीट्स है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, फैब्रिक का यूज करते हैं। फैब्रिक का यूज। यस मैम। तो ये ओवन फैब्रिक में ही नहीं, या फिर उसके लिए हम पहले कौन सा फैब्रिक यूज करते थे? लेदर यूज करते थे। और नॉन ओवन फैब्रिक यूज करते थे उसके लिए। यस मैम। तो अभी हम उसके लिए भी कौन सा फैब्रिक यूज कर रहे हैं, नीटेड फैब्रिक यूज कर रहे हैं। यस मैम। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं मैम। कवर्स भी आते हैं नीटेड में। हाँ, तो ये हो गया हमारा, इंडस्ट्री हमारी किस तरह से आगे जा रही है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसके नोट्स में आपको डाल दूंगी। तो मुझे हिस्ट्री का इसका तो जरूरत नहीं है, ये डालना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि ओवन एंड नीटेड में डिफरेंस क्या है? मैम ओवन फैब्रिक स्ट्रेच नहीं होता, ज्यादा होता ही नहीं। वो और एक तो हो गया। नीटेड फैब्रिक स्ट्रेच होता है। जल्दी उसकी है ना प्रॉपर्टी जब देखेंगे तब वो आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब हमने कल देखा था
वेब नीट स्ट्रक्चर देखा था, बराबर है, देखा था। कल मैम मैं नहीं थी। अच्छा आप नहीं थे। अब हमने देखा है कि लूप्स आप जानते हो, सभी लूप्स आपको पता है, यस पता है। तो अगर मैं किसी डिजाइन में, ऐसे जनरली पूछ रही हूँ, मुझे वो बताना पड़ेगा, है ना, ऐसे नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। वेफनीट मशीन में कौन से गारमेंट बनाए जाते हैं और वार्पनीट मशीन में कौन से गारमेंट्स बनाए जाते हैं? ये मैम क्योंकि हमारा ये सेक्टर शुरू है, तो बताओ। मैम फैब्रिक कौन सा यूज करेंगे? मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ, वेफनीट मशीन में कौन से फैब्रिक बनाए जाते हैं एंड वार्पनीट मशीन में कौन से फैब्रिक्स बनाए जाते हैं? अब साड़ी तो हम बना नहीं सकते, साड़ी ओवन में ही बनेगी, नीटेड में बनती है क्या? नहीं। हाँ, आप अगर उसको साड़ी को अगर आपको फैशन में अगर कुछ कन्वर्ट करना है तो आप उसको बना सकते हो। हाँ मैम, अभी वो जो साड़ी नहीं, जो बनी बनाई साड़ी नहीं आती क्या, वो नीटेड फैब्रिक में बनती है। हाँ, तो मैं वही तो बोल रही हूँ ना, आपको अगर उसको फैशन से रिलेटेड बनाना है तो अभी हमने साड़ी को भी बनाया है फैशंस में, आई है अभी वो भी नीटेड में। यस मैम। और मतलब अभी गारमेंट्स का बताओ मुझे। मैम जिसका स्ट्रेचेबल जो है वो बहुत कम है, लो है, वो वार्प फैब्रिक्स है, और जिसका स्ट्रेचेबल ज्यादा है वो विप फैब्रिक है। आपको कौन सी बोलते हैं? अंडर गारमेंट्स आएंगे विप में, जिसका स्ट्रेचेबल हाँ ज्यादा होता है। हाँ और टॉप आएगा वार्प में, क्योंकि उसका स्ट्रेचेबल ज्यादा नहीं रहता है। ओके। और शॉल आएगा वार्प में। हाँ सॉक्स विप में आएगा, सॉक्स अपने और क्या बोलते हैं, स्टॉकिंग्स, हैंड ग्लव, हाँ ये विप में आएंगे। वेफ्ट में आएंगे। ओके। और चलो, आपको इतना समझ गया है, ये मेरे लिए बहुत है। अभी आपको ये तो समझ रहा है ना कि कौन से फैब्रिक किस में जाते हैं, अभी तक के वही क्लियर नहीं था, है ना? यस मैम, क्लियर हो गया मैम। हाँ, अभी ट्राउजर्स भी बन रहे हैं नीटेड में, जैसे साड़ी ये आ रही है,
यस मैम। नीट फैब्रिक में सेम ट्राउजर्स भी आ रहे हैं। पहले ट्राउजर्स ओवन में ही बनते थे, अभी फिलहाल लेडीज ट्राउजर शुरू है, जेंट्स भी आ जाएंगे। ट्राउजर्स में मैम जेंट्स नहीं है। कभी वो जीन्स हाँ, भी तो स्ट्रेच होते हैं, तो जीन्स फैब्रिक अलग है, जीन्स नीट में नहीं आता, वो ओके ओवन मैम, फैब्रिक में आता है। बट फिर उसमें तो स्ट्रेचेबल तो रहता है ना, वो फिर कैसे? हाँ, तो वो फैब्रिक जो है वो बनाया ही उसी तरीके से जाता है। ओके आपने मैम। अगर जीन्स फैब्रिक देखा होगा तो वो कॉटन से बनता है जनरली, और यस मैम। उसमें स्ट्रेचेबिलिटी बहुत कम रहती है यस जीन्स में। मैम। पर जब उसके गारमेंट बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा कि जो गारमेंट हम स्ट्रेच फैब्रिक में बनाते हैं, स्ट्रेच यानी बायस फैब्रिक में जो बनाते हैं, स्ट्रेट में अगर बनाते हैं तो उसकी स्ट्रेचेबिलिटी कम रहेगी, पर जो यस मैम, बायस में बनाया जाएगा उसकी उसकी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ स्ट्रेचेबिलिटी जाती है। ज्यादा रहेगी। हाँ, तो वो उसी तरह से बनाए जाते हैं जनरली, इसलिए उसमें स्ट्रेचेबिलिटी रहती है। उसमें भी अलग अलग क्वालिटीज आ गई है, ओके मैम। उसके लिए भी अलग अलग यार्न्स यूज होते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा एक बात कि जीन्स को स्टिच होता है तो उसके लिए भी अनस्टिच अनट्विस्टेड थ्रेड ही यूज होता है, तो बनाने यस मैम। हाँ, स्टिच करने के लिए, क्योंकि वो भी क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेचेबल होता है, इसलिए हाँ। उसके लिए भी वही यूज होता है। ओके मैम। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम्स है? नो मैम। अभी अगर आपने देखा होता तो मैं बताने वाली थी इसके लिए, तो मुझे और डबल हेड ब्लेड आई स्टील इसमें है शायद, और उसके अलग से फोटोज निकालने पड़ेंगे। किसके मैम? आपने वीडियो नहीं देखा है ना, नहीं तो मैम। मुझे वो कुछ दिखाना था उसमें, इसमें डाले स्क्रीनशॉट में होता। ये तो समझाता हूँ शायद, लैपटॉप में है। अब ये फोटो देख रहे हो, पार्टी का यस होने मैम। का है इसलिए फीड, यहाँ पे फीड लिखा है, दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग दिए हैं। यस। तो जैसे आप स्टिचिंग जो जो होती है, लूपिंग जो होती है इसका, यानी पूरी पहले एक लेवल बनेगी, तो जो लेवल यस होती मैम। है उसको फीड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसमें एक मिनट देख लेती अगर फोटोज है क्या। नहीं होगा। ये देखो, इसमें इसका ये भी है, फीड किसको बोलते हैं हम लोग, ये समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट फीड, ये दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाला यस मैम। ये कहाँ से जा रहा है,
कहाँ तक जा रहा है। ये जो ये जो यान की पूरी लेंथ होती है, यानी जो पूरा सर्कुलर, अगर सर्कुलर फॉर्म में है तो सर्कुलर में होगा वो फर्स्ट फीड, एंड अगर फ्लैट में है तो पूरी जो एक सेलवेज से लेके दूसरे सेलवेज तक की जो लेंथ है, दैट मीन्स 1 फीट। समझ में आ रहा है? ओके मैम। समझ रहा है क्या? हाँ 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 मैम। ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड 3 ही फीट का दिया है। एक्चुअली जो यहाँ पे फिर से फर्स्ट दिया है वो क्रिएशन, यानी क्या बोलते हैं हम, रिपीटेशन जो है वो है वो। ठीक है, ये सेकंड फीड, यानी सेकंड फीड ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, बिलून रीफ वगैरह ये डिजाइन है इसकी एक्चुअली। अभी यहाँ पे वो समझाना ये नहीं है, सिर्फ फीड किसको बोलते हैं वो आपको देखना है। सेकंड फीड जो सेकंड नंबर जो दिख रहा है वो है सेकंड फीड। अब यहाँ पे क्या है, फ्लोट भी आया है, और थर्ड नंबर की जो फीड है उसमें क्या आया है, फ्लोट भी आया है, और क्या आया है, ट्रक लूप आया है। यस मैम। ठीक है, फीड किसको बोलते हैं वो समझ गया? यस मैम। इसलिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बताया है इसका। ये जो है इसका स्ट्रक्चर है फीड का, कि इसकी डिजाइन किस तरह से होने वाली है। फीड में हम ये डायग्रामेटिकली नोटिफिकेशन है इसका। ऑटोमन रीफ का वो जो थी वो दूसरी थी, ये ऑटोमन रीफ है, इसका डायग्रामेटिकली है। ठीक है, इतना समझ गया? फीड किसको यस बोलते हैं मैम। वो समझ गया? यस मैम। तो हम कल फिर दूसरा देखेंगे। मुझे नीडल्स का समझाना था, वो देखते कल। ओके मैम। कौन सी है वो तो देखा है हम लोगों ने। ठीक है, इतना समझ ओके गया मैम। ना? यस मैम। बाकी का हम कल देखेंगे। ओके मैम। चलो पर ठीक है, टाइम अप हो गया हमारा। बाय बाय। मैम। बाय मैम।